बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी ने सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी की है और तस्वीरें देख सकते हैं कि सौम्या चौरसिया को काफी गंभीर आरोप लगे हैं। यस सर, आज कार्रवाई जो हुई थी आज इसने चली तो थोड़ा लाउड बोलिएगा। कितने दिन की मिली? देखिए, रिमांड जो है वो फ्राइडे तक की दी गई है। फ्राइडे 3:30 उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया है। ऑनरेबल कोर्ट द्वारा उन्हें सारे जो परमवीर सिंह सैनी की जो न्याय दृष्टांत है उसका परिपालन करने के लिए नसीहत दी गई है। इनफैक्ट ऑर्डर शीट में किया गया है। आपके सवाल की जहाँ तक की बात है कि हमारे द्वारा जो इनके द्वारा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा जिन भी तथ्यों पे आधार बनाया जा रहा है, जैसे भी बाकी लोगों के स्टेटमेंट, लक्ष्मी नारायण बंसल और अन्य के स्टेटमेंट पे जो रिलायंस दिया जा रहा है उस पर हमने सवाल उठाया है। इनफैक्ट हमारी जानकारी में आज ये भी आया था कि लक्ष्मी नारायण बंसल को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा आज यहाँ पर लेकर आया गया था, जबकि उस व्यक्ति के खिलाफ में अरेस्ट वारंट जारी है। ऑनरेबल हाईकोर्ट द्वारा ये दिशा निर्देश क्लियरली दिए जा चुके हैं कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ में अरेस्ट वारंट इशूड होता है तो इसके बाद में जांच एजेंसियों के हाथ में ये नहीं होता कि वो उसे अरेस्ट करें या ना करें। उन्हें कंपल्सरली उसे उस संबंधित न्यायालय जहाँ से ये अरेस्ट वारंट इशूड है वहाँ लेकर आना होता है। तो जैसा कि आज हमने देखा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उन्हें लेके अपने साथ घूम रही है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्या या तो वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उस गवाह को प्रोटेक्ट कर रही कोशिश कर रही है, बट प्रोटेक्शन ऐसा जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल है। दैट इज़ आवर स्टेटमेंट, दैट इज़ आवर स्टैंड, दैट ऑल द प्रोसीडिंग which are being done here are illegal and exercise illegal, not maintainable. इसमें सर क्या कोई शर्त भी रखी गई, कस्टडी में क्या नियमों का पालन करना होगा? जो रेगुलर पालन रहते हैं कि जो जांच अधिकारी हैं वो सुबह 10 से 5 बजे तक उनसे सिर्फ ले सकते हैं बयान, और इस दौरान में उन्हें वकील से मिलने की भी अनुमति दी गई है आधे घंटे हर दिन, और साथ ही साथ अपने पति और एवं बच्चों से भी वो मिल सकते हैं। सर, आपने कहा कि का बयान यही दर्ज किया है, जबकि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, ECB और डब्ल्यू जी। कैसे देख रहे हैं सर इस पूरी? हम तो देख रहे हैं कि ये दूषित है कार्रवाई पूरी तरीके से। अगर आपको पता हो कि मैंने एक बार वही रिपीट करता हूँ कि अगर अरेस्ट वारंट किसी व्यक्ति के विरुद्ध में इशूड है तो जो डिस्क्रिशन रहता है अरेस्ट करने और नहीं करने का, वो डिस्क्रिशन जांच अधिकारी के पास से चला जाता है। अब उस जांच अधिकारी की ये दायित्व बनता है कि वो सीधा जिस माननीय कोर्ट के द्वारा ये अरेस्ट वारंट इशूड है उसके समक्ष उन्हें लेकर जाएं और प्रस्तुत करें। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो ही इज एट फॉल्ट। तो आरोप क्या लगाया गया है क्या? हाँ, हम ऐसे चैलेंज करेंगे। हम तो पहले कहते हैं, हमने आज भी अपना ये चैलेंज रखा है। आज के रिमांड ऑर्डर्स सारे जो हैं वो चैलेंज होंगे, और कहीं ना कहीं जब हमें भरोसा है माननीय न्यायपालिका पर। सर, एक फैक्ट थोड़ा क्लियर कर देंगे कि आरोप 115 करोड़ रुपए क्या लेने का लगा है, वो फैक्ट आरोप क्या है जो लगाया? वो आरोप इस तरीके से लगाया गया है कि 2 पार्ट में किया गया। उन्होंने कहा कि 43 करोड़ और 70 करोड़। तो ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है के श्रीवास्तव, उसने करीबन 70 करोड़ कुछ इनके कहने पे ट्रांसपोर्ट किए हैं और हवाला कारोबारियों को दिए हैं। और दूसरा ये कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति है निखिल चंद्राकर, उन्होंने कहा है कि किसी एक डायरी पे जो एंट्रियां हैं वो एंट्री जो है इनफैक्ट इनके नाम की एंट्री हैं। दोनों ही तर्कों का हमने रिप्लाई दिया और ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने कहीं से पैसे लिए कैश 70 करोड़ और उसे हवाला ऑपरेटर्स पे दिए, तो वो तो स्वयं ही एडमिट कर रहा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग करी। और ऐसे व्यक्ति को अगर अरेस्ट नहीं किया जा रहा है और उससे स्टेटमेंट लिखाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चनेबल है। और सेकेंडली, अगर किसी व्यक्ति जो निखिल चंद्राकर हैं उनके द्वारा किसी डायरी पर रिलाई किया जा रहा है तो वो हमने कहा कि वो सेम डायरी है जिसकी एंट्रीज़ के अगेंस्ट में कहा गया था कि ये कोयला घोटाले से संबंधित है, DMF घोटाले से संबंधित है। अब एक नया वर्णन हमें मिल रहा है कि ये शराब घोटाले से है। तो ये एजेंसी कंफ्यूज है आपस में कि कौन सा किस में लाए, या कंफ्यूज या कहेंगे कन्वीनियंस है उनकी कि जब जो सामने तब उसे वैसा यूज़ किया जा रहा है।
चाहिए